जय श्री शनिदेव। सोचिए, अगर एक ऐसा दिन हो जिस दिन किया गया एक छोटा सा व्रत आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दे, रुका हुआ पैसा वापस आने लगे, दुश्मन खुद दूर हो जाए और जीवन में शांति और न्याय अपने आप आने लगे, तो क्या आप उस दिन को छोड़ना चाहेंगे? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है शनिदेव की सच्ची महिमा और उस व्रत का चमत्कार जिसने एक गरीब इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। यह कथा है श्रद्धा की, धैर्य की और न्याय के देवता शनिदेव की कृपा की। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कथा में आपकी जिंदगी बदलने का राज छुपा हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। कभी खाने के लिए पूरा अनाज नहीं होता, कभी काम मिलना बंद हो जाता। गांव के लोग भी उसे ताने मारते, कहते, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, तेरी किस्मत खराब है। रामू ये सब सुनकर दुखी तो होता, लेकिन हार नहीं मानता। वो हमेशा भगवान पर विश्वास रखता। एक दिन बहुत परेशान होकर रामू मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने रामू को देखा और प्यार से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? रामू ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर शनिदेव की दृष्टि भारी है। वो घबरा गया। महाराज, अब मैं क्या करूं? साधु बोले, अगर तुम सच्चे मन से शनिदेव का व्रत रखो और उनकी पूजा करो, तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। रामू ने तुरंत पूछा, मुझे कैसे व्रत करना होगा? साधु ने कहा, हर शनिवार सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, काले तिल और सरसों के तेल से शनिदेव की पूजा करना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और गरीबों को दान देना। सबसे जरूरी बात, सच्चे मन से प्रार्थना करना। रामू ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह हर शनिवार व्रत करेगा। अगले शनिवार रामू सुबह जल्दी उठा, स्नान किया, साफ कपड़े पहने और पूरे मन से शनिदेव की पूजा की। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा से पूजा की। धीरे धीरे हर शनिवार वह व्रत करता गया। उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। जहां पहले उसे काम नहीं मिलता था, अब उसे रोज काम मिलने लगा। लोग जो उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रामू का विश्वास और बढ़ गया। वह और भी श्रद्धा से व्रत करने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी। गांव वालों ने रामू का नाम बताया। व्यापारी ने रामू को काम पर रख लिया। रामू ने पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ ही महीनों में वह व्यापारी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। रामू की गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके घर में खुशहाली आने लगी। लेकिन रामू ने कभी शनिदेव का व्रत नहीं छोड़ा। वह हर शनिवार व्रत करता रहा। एक रात रामू को सपना आया। सपने में शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। रामू, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा विश्वास रखा। आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रामू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जब उसकी नींद खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। कुछ ही दिनों में रामू बहुत धनवान बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और शनिदेव की पूजा करता रहा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि चाहे आपकी स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप सच्चे मन से शनिदेव का व्रत करते हैं तो आपकी किस्मत जरूर बदल सकती है। शनिदेव न्याय के देवता है।
वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव आपको उसका फल जरूर देते हैं। सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये है आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा। जब आप सच्चे मन से व्रत करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होने लगती है। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो इस शनिवार से ही शनिदेव का व्रत शुरू करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। कथा आगे बढ़ती है। रामू की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि उसी व्यापारी के यहां चोरी हो गई है। बहुत सारा धन और कीमती सामान गायब हो गया। सारे लोग हैरान थे और शक की सुई धीरे धीरे रामू की तरफ घूमने लगी। कुछ लोगों ने कहा, अचानक गरीब से अमीर बना है, जरूर कुछ गड़बड़ है। रामू ये सुनकर टूट गया। जिस गांव ने अब तक उसे सम्मान देना शुरू किया था, वही गांव अब उस पर शक करने लगा। व्यापारी भी परेशान था, लेकिन उसने रामू से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने कुछ किया है? रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मालिक, मैंने जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। अगर आप चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। व्यापारी असमंजस में पड़ गया। एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ हालात। उसी रात रामू बहुत दुखी होकर शनिदेव के मंदिर गया। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, जब सब कुछ ठीक होने लगा था तो ये परीक्षा क्यों? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, फिर भी मुझ पर इल्जाम की। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन रामू का विश्वास नहीं टूटा। वह वहीं बैठकर प्रार्थना करता रहा और उसी थकान में उसे नींद आ गई। सपने में फिर से शनिदेव प्रकट हुए। उनकी गंभीर आवाज गूंजी, रामू, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। सच्चाई को कभी डरने की जरूरत नहीं होती। कल सबके सामने सत्य प्रकट होगा। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठा हुए। रामू को भी बुलाया गया। तभी अचानक एक आदमी घबराया हुआ वहां आया। वो गांव का ही एक व्यक्ति था। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, चोरी मैंने की थी। सभी लोग चौंक गए। उसने बताया, मैं रामू से जलता था, उसकी तरक्की देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसे फंसाने के लिए ये सब किया। सच्चाई सामने आते ही सबकी नजरें झुक गई। व्यापारी रामू के पास आया और उसके चरणों में झुक गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। रामू ने तुरंत उसे उठाया। मालिक, आप बड़े हैं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? उस दिन के बाद रामू का सम्मान और भी बढ़ गया। अब लोग उसे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि सच्चा और धर्मपरायण इंसान मानने लगे। लेकिन रामू आज भी वही था, वही सादगी, वही श्रद्धा। वह हर शनिवार व्रत करता, दान करता और शनिदेव का धन्यवाद करता। कुछ समय बाद रामू ने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया, जहां हर शनिवार लोग आकर पूजा करते और अपनी परेशानियां लेकर आते। धीरे धीरे वह मंदिर पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे और हर किसी की एक ही बात थी, यहां सच्चे मन से मांगो तो शनिदेव जरूर सुनते हैं। व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। व्रत का मतलब है अपने मन को साफ करना, अपने कर्मों को सुधारना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। समय बीतता गया, रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। एक दिन शनिवार की सुबह वो हमेशा की तरह पूजा कर रहा था। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब बस एक ही इच्छा है कि मेरा अंत भी आपकी भक्ति में ही हो। और कहते हैं, उसी क्षण रामू ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उसे अपने भगवान का साक्षात आशीर्वाद मिल गया हो।
गांव के लोगों ने उसे एक संत की तरह विदा किया। आज भी उस गांव में शनिदेव का वह मंदिर मौजूद है और लोग कहते हैं कि वहां आज भी सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ये कथा हमें एक और गहरी बात सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने भक्त की परीक्षा बेकार नहीं लेते। हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा आशीर्वाद छुपा होता है। अगर आप सच्चे हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। इसीलिए अगर जीवन में कभी मुश्किल आए तो घबराइए मत। शनिदेव पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए और धैर्य बनाए रखिए। याद रखिए, शनिदेव न्याय के देवता है। वह हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर है तो जीत आपकी ही होगी। जय श्री शनिदेव। कथा का अंतिम भाग, जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है और हर श्रद्धा को उसका फल के जाने के बाद पूरा गांव जैसे कुछ पल के लिए थम सा गया। हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि सभी जानते थे रामू ने कोई साधारण जीवन नहीं जिया था। उसने एक मिसाल बनाई थी, श्रद्धा की, सच्चाई की और शनिदेव के प्रति अटूट विश्वास की। रामू के बनाए हुए मंदिर में अब और भी ज्यादा लोग आने लगे। हर शनिवार लंबी लंबी कतारें लगती। कोई अपनी परेशानी लेकर आता तो कोई धन्यवाद देने। कई लोग कहते, हमने यहां आकर व्रत शुरू किया और हमारी जिंदगी बदल गई। एक दिन एक युवा लड़का मंदिर में आया। वो बहुत परेशान था। उसके ऊपर कर्ज था, घर की हालत खराब थी। वो रोते हुए बोला, हे शनिदेव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह असफल ताही मिली। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पास आकर बोले, बेटा, यहां सिर्फ मांगने से काम नहीं चलता, यहां विश्वास लाना पड़ता है। रामू की कहानी जानते हो? लड़के ने सिर हिलाया। पुजारी मुस्कुराए और बोले, वही रामू जिसने इस मंदिर को बनाया। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। लड़के की आंखों में एक उम्मीद जगी। उसने उसी दिन से शनिवार का व्रत शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। कुछ महीनों बाद उसका कर्ज उतर गया और उसे अच्छा काम मिल गया। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां उस मंदिर से जुड़ गईं। हर कहानी में एक बात समान थी, श्रद्धा, धैर्य और सच्चाई। कहते हैं, शनिदेव कभी किसी को बिना कारण दुख नहीं देते। वह सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं, और जब हम अपने कर्म सुधार लेते हैं तो उनकी कृपा बरसने लगती है। रामू की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो मुश्किलों में भी विश्वास नहीं छोड़ता, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और जो भगवान को सिर्फ याद नहीं करता बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारता है। आज भी जब शनिवार की शाम होती है और मंदिर में दीपक जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रामू की आत्मा वहीं कहीं मुस्कुरा रही हो और हर भक्त से कह रही हो, डरो मत, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई रुकावट है, तो एक बार सच्चे मन से शनिदेव को याद करके देखिए। शनिवार का व्रत रखिए, अपने कर्मों को सुधारिए और धैर्य रखिए, क्योंकि जो सच्चे मन से पुकारता है उसकी आवाज कभी अनसुनी नहीं जाती। याद रखिए, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, न्याय जरूर होता है, और जब शनिदेव न्याय करते हैं तो वो बिल्कुल सटीक होता है। इसी विश्वास के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए और हर शनिवार एक नई उम्मीद के साथ प्रार्थना कीजिए। शायद आपकी जिंदगी की अगली कहानी रामू से भी ज्यादा प्रेरणादायक हो।